इनकलाब जिंदाबाद। स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। आशा है कि आपने पिछली क्लास देख ली होगी। यदि पिछली क्लास देख ली तभी ये क्लास देखें, अगर नहीं देखी तो जाकर अभी देखें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाके जरूर देखें। जो चैप्टर नंबर दूसरा है, अध्याय नंबर दूसरा है, उसको हमने बहुपद, उसको अपन ने विस्तार से समझा, क्या होता है क्या नहीं होता बहुपद, उसको समझा। तो उसको पहले देख लो, क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। बहुपद है क्या, क्या है क्या नहीं है, तो उसको समझने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, या नहीं पड़ेगी। और अगर बहुपद भी इससे पहले वाली जो एक क्या प्रश्नावली एक नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख ले। इसके बाद आप समझ रहे हैं प्रश्नावली 2.1 को क्या क्या है क्या नहीं है उसको समझते हैं। बहुपद की है चैप्टर नंबर दूसरे की प्रश्नावली 2.1 को समझते हैं, जिसमें पहले प्रश्न में 6 पार्ट लगे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अपन समझ रहे हैं क्या, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 मतलब ये आकृति नहीं है, दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों को दो तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। शून्य एक तो गणितीय तरीका से ज्ञात किया जाता है, दूसरे ग्राफ के तरीका से। तो अपन ने दूसरे में जो अपन को प्रश्न मिले हैं एनसीईआरटी बुक में जो है, क्या अपने जो सवाल 6 हैंगे, पहले के 6 है, तो उसमें क्या है ग्राफ के थ्रू है, तो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलो पहले को ही सॉल्व कहते हैं, पहले से सॉल्व कहते हैं और अपन चलते हैं। जब पहले पे सॉल्व करने के लिए पहला ही लिखा जाए तो अपन जैसे कि पेन बाई कलर है, उसको अपन ने चेंज कर करके लिखा। पहला लिखा रेड से, दूसरा क्या ब्लू से, ऐसे ही कर करके पूरे 6 के 6 लिख लिए। 6 से अब पहले पे ही सॉल्व कहते हैं। शून्य क्या है क्या नहीं है, शून्य को कुछ नहीं करना है इसमें, शून्य को गिनना है कितने शून्य हैं या नहीं है, और कि मतलब शून्य सीधे दिखाया जाता। ग्राफ है, ग्राफ में यदि एक्स का ग्राफ अगर कोई काट रहा है या एक्स को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतनी शून्य होते हैं। यदि एक्स को नहीं काटता है तो ग्राफ शून्य नहीं होते। ठीक है, चलो पहले में ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पी एक्स क्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो देखो अपन शून्यकों की संख्या लिखेंगे पहले की। चलो इतना समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि ये रहा जो x है अपना, और ये y है, क्या है सॉरी जो x है, तो जो भी x है ये x है, और ये y है, ये क्या है y है। जब ग्राफ में देखा ये रेखा x की है, ये रेखा y की है, तो इस रेखा पर यहाँ से अगर कोई जाए तो क्या शून्य होंगे। शून्यकों के नियम है, यदि x की रेखा को काटता है, जितनी बार काटता है उतनी शून्य होते हैं। तो इसमें क्या x काट रहा है, x की रेखा कट रही है, कितनी बार कट रही है, देखो एक बार भी नहीं कट रही, तो क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एक बार भी नहीं काट रही है, तो 0 हो गया। दूसरे को लिखते हैं, सेम परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, सेम लिखनी है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो देखो ग्राफ अपन ने 1 से समझा, देखा। अब जो अपना दूसरा ग्राफ है वो क्या कह रहा है, दूसरे ग्राफ को देखो, इसमें बीच में यहाँ पर ये 0 होता है, तो सबको पता है, ये कहने वाली बात थोड़ी है, मैं लिख भी रखा है। ठीक है, देखो दूसरा है अपना जो ग्राफ, वो किस तरह ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो अपन उसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे और ऐसे करके ऐसे गया, तो इसमें देखो कितनी बार काटा इसने, किसको, अपने हमने बोला, आपको क्या नहीं बोला कि कितनी बार किसको काटना। यदि x की रेखा को काटता है, क्या x की रेखा को काटता है तभी शून्य गिना जाएगा। तो इसमें देखो x की रेखा को कितनी बार काट रहा है, केवल एक ही बार काटा है कि और ज्यादा बार काटा, मतलब कि जितनी बार काटेगा उतनी संख्या देखना है। देखो इसको कहाँ काट रहा है, ये काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, एक बार ही गुजर रहा है x की रेखा से, तो कितने हो जाएगा इसका शून्य, इसका शून्य 1 हो जाएगा।
1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, चलो तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा है तो उसको भी लिखो इसी तरह। इसी तरह इसकी भी वो लिख लो क्या, पी एक्स के शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या। चलो देखो इसमें भी ग्राफ सेम यही बना रहेगा। इसमें भी देख लो किस तरह इसकी रेखा जा रही है, कौन कौन सी रेखा को काटते हुए जा रही है। चलो देखो इसमें कहाँ से शुरू हो रही, देखो यहाँ से शुरू होकर ऐसे ऐसे काटती जा रही है। तो यहाँ से लिया ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे निकल गई। जब ऐसे और ऐसे निकल गई ये ग्राफ की, इस ग्राफ को देखो एक्स कितनी बार काट रहा है, एक्स को कितनी बार काट रहा है। केवल देखना कि इसको, अपन को वाई पे ध्यान नहीं देना, जो रेखा वाई है उस पर देखना ही नहीं है कितनी बार काट रहा है कितनी बार नहीं काट रहा है, ठीक है। जब एक्स को देखो तो देखो कितनी बार काट रहा है, देखो एक तो ये काटा, यहाँ पर एक काटा, इसके अलावा दूसरा एक काटा और तीसरा एक काटा। कितनी बार काटा? गिनकर 3 बार कटा है, नहीं कटा, 3 बार काटा, मतलब 3 बार उस रेखा पे हम गुजरी या नहीं। तो कितनी बार हुआ ग्राफ, कितनी बार निकला? 3 बार। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें शून्य हो जाएंगे अपने जो वो होंगे 3, इसमें शून्य हो जाएंगे वो होंगे कितने? 3। अब 3 तक अपन ने प्रश्न समझे। इसमें किसी भी प्रकार की रॉकेट साइंस तो पढ़ाई नहीं है, या रॉकेट साइंस तो बताई नहीं है, सहल रहेंगे, बिल्कुल आराम से देखिए, नॉर्मल रहेंगे, समझे, ठीक है। 3 के अलावा 3 तक समझ लिया अभी तक, इसमें दिक्कत तो नहीं आई किसी प्रकार की आपको भाई? नहीं आई ना दिक्कत, देखो बहन भाई दिक्कत तो नहीं आई इनमें किसी भी प्रकार की, ठीक है। देखो दोबारा एक बार पहले से देख लो, 3 तक देखो, 3 के बाद फिर कराएंगे। पहले में देखा कि कितनी बार रेखा काटा ये, तो देखा एक्स को एक बार भी नहीं काटा ये ना, कि जो अपनी रेखा ए है ये अपनी एक्स की है, ये अपनी एक्स की है और ये वाली वाई की है। लेकिन अपन को देखना कि इस पे एक्स पे कौन कितनी बार काटा है, यानी रेखा कितनी बार एक्स को काट रही है, अपन को वाई को देखना ही नहीं है। तो इसमें एक बार भी नहीं काट रही, तो अपन ने लिखा पी एक्स की शून्य को की संख्या 0 है, कितनी? 0 है, ठीक है। और अब दूसरा देखा, जब दूसरा देखा तो देखा रेखा है अपनी जो एक्स की, इस पे देखा, इस रेखा को देखो, एक्स बना है, इस रेखा को देखा कितनी बार काटा, इसको देखा तो देखा कितनी बार, एक बार ही काटा, वो काटा यहाँ पे देखो, काटा, हमने गोला बना दिया उसके लिए, एक बार काटा। तो अपन ने लिखा पी एक्स के शून्य को की संख्या 1 है, 1 है बाद में कुछ 1 है भाई यार, इस पे भी है पे भी अब तुम लोग करोगे कि है नहीं लिखा, लिख दिया, है लिख दिया, उससे कुछ है, 3 है, ठीक है। दूसरा तीसरा देखा, दूसरा तक समझ गया, तीसरा देखा, तीसरे में भी सेम देखो, इस रेखा पर जो एक्स की रेखा है इस पर देखो, क्या करो, जो एक्स की रेखा है उस पर देखो और समझो, जो एक्स की रेखा है उस पर कितनी बार काटा। तो देखो एक तो ये यहाँ से काटा, एक दूसरा यहाँ से कटा, तीसरा यहाँ से कटा। अरे वो तुम्हारा कटा उस तरह कटना नहीं भाई, ये गुजरना है, गुजरी हो वहाँ से रेखा, तुम्हारा अलग प्रकार से कटा मेरे भाई यार, क्यों हैरान हो उस पर, क्यों सोच रहे हो, ठीक है। देखा तो कितनी बार? 3 बार गुजरी रेखा या कटी। अब अपन प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे, प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे तो इसके लिए भी ये बना रहने दो, 4 बाद में कहते, पहले 5 और 6 कर लेते, समझ लेते फिर ग्राफ, क्योंकि अपन हो गया मिटाना पड़ेगा। चलो मिटाएंगे ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े और नीचे बना लूँगा, ग्राफ ही तो है भाई, बनाने में क्या दिक्कत होगी। चलो अपन समझ रहे हैं चौथा, चौथे के लिए भी हम ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा ना भाई। वाई एक्स
एक्स एक्स, वो तुम्हारी वाली एक्स नहीं है भाई, ये एक्स है। ठीक, देखो जी रहा ऐसा, यू बना इस पे, तो इस पे क्या यू बना, समझो इस पे क्या यू टाइप का बना, तो इसमें भी वही सेम लिखनी पड़ेगी ना भाई। सेम लिखो क्या, पी एक्स के शून्य को की संख्या कितनी है, दो है। कितनी है, दो है, साफ दिख रहा है ना, कितनी है, दो है। कितनी है, दो है। चलो इसमें देखो पी एक्स के शून्य को की संख्या कितनी, दो है। ठीक है, पी एक्स के शून्य को की संख्या दो है, कैसे है वो समझाते हैं। चलो ग्राफ ही बनाया हमने, सेम ही ग्राफ उठा के यहाँ बना लिया। अब वो डिजिटल बोर्ड होता तो बड़ा करके समझाते, इसमें थोड़ा छोटा समझ लो, लेकिन समझ में आ रहा है आपको, यानी इतना बताओ अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में अप्पे के अप्पे टाइप करो 8, जल्दी जल्दी समझो, अभी तक वीडियो देख ली तो। चलो देखो इसमें क्या किया, ग्राफ में देखा कि एक तो एक्स से ए गुजर रहा है यहाँ से और दूसरा ए गुजर रहा है, दो जगह से हुआ, तो कैसे, एक तो यहाँ पर कटा, दूसरा यहाँ से गुजरा, दो जगह से वो गुजरा, क्योंकि ये संख्या क्या अपनी एक्स ही है, ये एक्स है, ये एक्स ही है, एक्स है या नहीं, वाई पे तो गई नहीं है तो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया भाई, समझ में आया नहीं, बेड आराम से समझाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली समझाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलेंगे अपन 5वीं पे। चलो 5वीं पे चल रहे, उससे पहले ये थोड़ी बड़ी बना लें, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट के टाइप के ज़्यादा कुछ लेके चले गए, पता नहीं उनकी एक्स ज़्यादा बड़ी थी कुछ। हाँ वही रेखा ही की बात कर रहा हूँ भाई, तुम लोग अब अगर गलत सोच रहे हो तो मैं उसमें क्या करूँ, बोलो भाई, अगर तुम्हारी एक्स ही थी तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी तुम्हारे जैसा हूँ। हाँ साफ है जो है वो तो भाई बोलना पड़ेगा ना, तो इसमें भी लिखो पी एक्स के शून्य को की संख्या। अब तुम बोल रहे हो कि शून्य को की संख्या भी याद करनी है भाई, ये लिखना, देखो यहाँ से पी एक्स शून्य को की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई तो ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें देखो उसको उठाया, यूं ही उठाया, यूं रख दिया, इसको उठाया और इसे रख दिया, रखा तो देखो एक्स कितनी बार गुजर रही है, कितनी बार गुजर रही है, देखो एक तो यहाँ से ये गुजरी, दूसरी ये गुजरी, और तीसरी ये गुजरी, और चौथी ये गुजरी। अपन तुम बोलोगे इस बाई रेखा पे भी तो गुजर रही है इस पे, लेकिन इस पे नहीं लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि वो उससे उसको मतलब नहीं है कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, केवल एक्स को ही मतलब है, बाई को क्या मतलब है तुमसे, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन एक्स को तो मतलब है ना, इसीलिए भाई उसमें पी एक्स मांग रहे हैं, इसलिए समझे। देखो इधर से इस रेखा पे गिनो कितनी बार, एक यहाँ पे, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, तो कितनी हो गई, कितनी बार गुजरती है, 4 बार, शून्य कितनी हो गए, 4, जितनी बार गुजरेगी उतनी बार उतने ही शून्य होंगे, 4 शून्य हो गए या नहीं हुई, समझ में आया। इसको नीचे ले नहीं, इसको नीचे मतलब उसको ऐसा करो, वहीं पे लिख रहे हैं, सॉल्व पे आ रहे हैं, हैरान मत हो के पी एक्स के शून्य को लिख रहा ना, शून्य को की संख्या, चलो उसकी बना लेते इसी पे रेखा, भाई बाई एक्स बोल रहा मुझे बाई से मतलब नहीं, बाई बोल रही मुझे तो मतलब है, लेकिन तुझसे तू मतलब रख या मत रख, मुझे तो मतलब रहेगा। देखो वो ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, चलो देखो
ये अपन ने ग्राफ बना लिया, ग्राफ नंबर 6 बनाया। ग्राफ नंबर जब 6 बनाया तो इसमें देखा कि जो एक्स है, क्या जो एक्स है उसकी लाइन ये रही, तो कितनी बार काटा। देखो यहाँ से गोला लगाता जा रहा हूँ, 1 2 3, 3 से ज़्यादा तो नहीं, इसमें दिक्कत आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें तो बराबर दिख रहे कट में, 2 बार काटी, 1 2 3 4 बार काटी, बराबर दिख रहे। लेकिन इसमें यहाँ दिक्कत होगी, बच्चे सोचेंगे, देखो बच्चे सोचेंगे ये रेखा है, इसको ऐसे टच किया और ऐसे निकल गया, बच्चे सोचेंगे एक बार ऐसे काटी, एक 2, क्योंकि इसमें ऐसे में 2 काटी तो वो सोचेंगे 2 काटी, लेकिन 2 नहीं काटी। जब एक ही चीज, जैसे एक रेखा है, इसको ऐसे टच करके निकल गया, वो उससे उस साइड थोड़ी गया। ऐसा होता कि यहाँ से ऐसे जो चला जाता तो 2 होती, 2 रेखाओं से हो जाता, या फिर ऐसा होता और ऐसा निकल जाता, तब भी 2 हो रहे क्या नहीं, लेकिन उसमें 2 नहीं है। तो कितने हैं, 1 2 3, तो कितनी 3 शून्य संख्या 3 है। तो अपन ने ग्राफ 6 समझे या नहीं समझे। इसमें हमने किसी भी प्रकार की रॉकेट साइंस नहीं बताई अब तक, कि बताई हो तो बता दो भाई। इसमें रॉकेट साइंस अगर मुझे आ रही होती तो मैं बता देता, मुझे नहीं आती और मैंने बताई भी नहीं भाई रॉकेट साइंस। ठीक है, चलो पहले से ही समझ लेते हैं। ग्राफ बनाया, सबसे पहले स्टार्ट से करो। मैंने क्या किया, मैंने 2.1 प्रश्नावली उठाई, उसमें क्या किया, पहला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न पहला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। इसमें कुछ नहीं जाना, इसमें तो वो आकृति संख्या मंग्या लिखी होगी, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में से उठाया मैंने इसलिए लिख ली थी। और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति किसी भी प्रकार की स्थिति है आपको, उन्हें उससे मतलब नहीं है। प्रत्येक स्थिति में, हर स्थिति में, हर हालत में, हर हालत हर स्थिति में मैं px की, हर हालत में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है शून्यकों की संख्या, वो ज्ञात करनी है। ठीक है, जब शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें ग्राफ दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में 6, अपन वो 6 ग्राफ दिए हैं, तो पहले ग्राफ को देखो। पहला ग्राफ जो है आपकी बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से उठाया भाई। ठीक है, इस तरह बना है। जो अपनी इसमें px को निकालना है, x अगर इसमें y की जगह होती तो क्या, 1 इसका होता, फिर इसमें 1 होता, और इसमें कितनी होती 1, और इसमें 0 हो जाता, तो p y हो जाती। तो अपन को x के ग्राफ निकालने हैं, तो x के निकालने हैं क्या, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात की। जब px के निकालने तो x के ही निकालेंगे, ग्राफ x के ही निकालेंगे, तो ग्राफ x के निकाली गई। जब ग्राफ x मांगा जाए तो भाई x ही मांगे जाते हैं, और शून्य को 2 तरह से निकाले जाते हैं। शून्य की एक तो गणितीय विधि से, दूसरी ग्राफ विधि से। अपन ग्राफ विधि से प्रश्न दिए हुए हैं तो ग्राफ विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले में देखा जो x रेखा है, इस x रेखा पे कोई भी, देखो किसी भी प्रकार की काट रहा है, कोई भी संख्या इस पे संख्या नहीं सॉरी कोई भी रेखा इस पे काट रही है या गुजर रही है, इस पे से नहीं गुजर रही, तो शून्यकों की संख्या कितनी, 0 रहेगी, 0 रहेगी। और दूसरे पे आए, जब दूसरे पे आए तो दूसरे पे x क्या, x रेखा ग्राफ में देखनी है ओनली, किस क्या, x रेखा देखनी, इस x रेखा को देखनी, इसको देखना है x रेखा। इस x रेखा पर कितनी बार गुजर रही है, या कोई गुजर रही है रेखा या काट रही। जी अपनी रेखा गई यहाँ से जाके यहाँ पर काट रही है, यहाँ से जाके यहाँ पर कितनी बार काटे, 1 बार काटे। हमने चिन्ह बनाया है, चिन्ह गोला लगाया है, कितनी बार काटा, 1 बार काटा है। तो अपने क्या लगा, px के शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यकों की संख्या 1 है। जितनी बार x रेखा को काटेगी उतने ही शून्य होंगे, तो इसमें 1 शून्य के। इसके बाद अपन तीसरे पे आए, जब तीसरा देखा तो इसमें क्या, x रेखा पे देखिए कितनी बार काट रही है भाई, सेम कितनी बार काट रही है, कितनी बार नहीं, तो देखा 1। क्या अपन को केवल x रेखा से मतलब है, x रेखा पर कितनी बार रेखा गुजर रही है उससे मतलब है। देखो x रेखा पर कितनी बार गुजर रही है, देखो इधर x रेखा ये रही अपनी, ये वाली रही ना x रेखा ये रही, तो x रेखा पे एक तो यहाँ से गुजरी, फिर यहाँ तक चली आया पर नहीं गुजरी, फिर यहाँ से दूसरी गुजरी और यही तीसरी। जब रेखा यहाँ से ऐसे करके गई तो 1 2 3 कितनी बार, 3 बार ही गुजरी। जब 3 बार गुजरी तो px के शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इसके बाद अपन चौथे पे चलते, जो अपना चौथा है ग्राफ नंबर 4 है, तो ग्राफ नंबर 4 पे देखिए
अपन को मतलब क्या है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, मतलब अपन हो गया है एक्स रेखा से, एक्स रेखा से। जब एक्स रेखा देखी, एक्स रेखा पर देखी कितनी बार गुजर रही है देखो, तो इसमें यू टाइप का बना, क्या रेखा यू टाइप की बनी। तो यू टाइप पे देखो, यहाँ से एक तो यहाँ ये गुजरा और दूसरा ये गुजरा यानी दो गुजरे, तो पी एक्स के शून्य की संख्या दो है। इसके बाद अपन 5 पे आ जाए। अपन ने चाहा था समझा, रॉकेट साइंस नहीं समझाई। पांचवा देखो, क्या जो अपना पांचवा है, ग्राफ नंबर 5 है, ये 5 6 जी ग्राफ की संख्या लिखी, ठीक है, ध्यान देना, इसमें और कुछ नहीं लिखा, ग्राफ संख्या है। जब अपन को देखा एक्स पर, क्या एक्स रेखा पर देखिए, अपन ने एक्स रेखा पर देखी, ये भाई मैं जब से समझा रहा हूँ, ये ग्राफ ही है, इस ग्राफ को समझाने के लिए बनाया था, इसीलिए, ठीक है। पांचवा, सॉरी गले में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन धीमे धीमे ठीक होते चली जा रही है। आपकी क्लासें नहीं रोक रही हैं, बस ये समझो, क्लासें नहीं रोक रहे हैं, क्या करेंगे रोक कर, ठीक है, इसलिए नहीं रोक रहे हैं। जब ग्राफ देखा, अपन ने देखा एक्स पे, अपन को मतलब किससे, एक्स रेखा से, ओनली एक्स रेखा पे। एक्स रेखा पर कितनी बार रेखा गुजर रही है देखो, कितनी बार गुजरी। जब यहाँ से देखा तो ये सांप की टाइप बन के कितनी बार गुजरी, तो एक बार, दूसरी बार यहाँ से, और यहाँ तक देखा तीसरी बार यहाँ से, और चौथी यहाँ से, कितनी बार, 4 बार। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की जितनी बार गुजरी उतनी शून्यकों की संख्या ज्ञात हुई, अपन को उतनी ही हुई, तो 4 है। अब इसके अलावा अपन ने कितने तक देख लिए, 5 ग्राफ समझ लिए, अच्छे से समझा। अब छठवां ग्राफ पकड़ो, देखो जब ग्राफ नंबर 6 में गए, इसमें थोड़ा ध्यान लगाओ और समझने की कोशिश करो, पूरा ध्यान इधर देख लो, ठीक है, पूरी इस साइड एनर्जी लगा दो। ग्राफ है अपना, ग्राफ है, इस ग्राफ पे देखो एक्स रेखा ही रही, देखो ये रेखा एक्स रेखा रही है या नहीं है, एक्स रेखा है। जब एक्स रेखा है तो इसमें देखो एक्स रेखा पे अपन ने देखा कि यहाँ से एक रेखा गुजरी, ये गई ऐसी 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 करके इधर से निकल गई। तो इसमें देखो, इसमें एक्स को कितनी बार टच करके जा रही है, कितनी बार काट के जा रही है। जब देखा तो एक तो ये काटा, यहाँ से देखो एक ये कटा, और दूसरा ये रहा, यहाँ नीचे नहीं निकला भाई, ओनली ऊपर से टच करके निकल गया। तो टच तो किया, काटा तो, टच तो किया, तब भी अपना पॉइंट जुड़ेगा, और तीसरा ही रहा। तो क्या पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। अपन छठवें को और विस्तार से समझने के लिए यहाँ आ जाओ, क्या यहाँ आ जाओ, जो ग्राफ छठवां ही लिखा है, जी अपन ने पूरे ग्राफ समझे, अब छठवां ग्राफ है तो इसको लास्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते। जिस ग्राफ है ये, अपन ने ये देखा, क्या ये ग्राफ है, एक इधर से ऐसी गई लाइन, और इधर से अपन को टच करती हुई ऐसी निकल गई, टच करती हुई इधर से ऐसी निकल गई। जब इधर से टच करती हुई निकली तो देखो, एक तो अपना ये रहा, एक यहाँ से निकली, जब नीचे से स्टार्ट हुई, इस साइड से देख लो चाहे इस साइड से, ये निकली, और दूसरी देखो इधर से रेखा नीचे नहीं गई भाई, नीचे नहीं गई, ऊपर से टच करती हुई निकल गई, तो दूसरा ही होगा। और तीसरा ये यहाँ से भी नीचे नहीं गई, इधर से स्टार्ट कर दो तो 1 2 3, ठीक है। आप चाहो तो इनका पॉइंट नंबर भी लिख दो, जैसे कि 1 2 3, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है भाई, इतना तो आप समझ ही लोगे, मतलब नहीं लिख रहा हूँ, क्या के लिए लिखूँ, गोला बना दिया, गिन तो सकते ही होगा, या गिन भी नहीं सकते, क्या हलवा कर दिया पूरी प्रश्नावली। 2.1 में इतने ही ग्राफ थे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्या नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें 2.2 के सॉल्व कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो अपने उदाहरण के लिए, मतलब दूसरा सवाल 3 से 4 क्लास में समाप्त कर देते हैं, वो भी बेसिक से लेके चलाए। फिर एक समय आएगा जिसमें वन चैप्टर वन क्लास ऐसे कर करके समझा देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। इस बार 95+ धुरंधर बैच से आएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं धुरंधर बैच से। मैं बोल रहा हूँ ना, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे यार प्यार रिश्तेदार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है ना, तो ये छोटा परिवार है ज़्यादातर। और एक दिक्कत और आ रही है चैनल में, वो क्या आ रही है, हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज रहा है,
जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन तक भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अभी कल कॉल आई थी, क्या वीडियो नहीं डाल रहे आप सर? तो मैंने बोला मैं वीडियो तो डाल रहा हूँ बट नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, नहीं पहुँच रही है वीडियो डालने के बाद। बच्चों ने शिकायत की है। तो आप वीडियो जैसे यदि आपके पास आ रही है तो आप वीडियो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, उससे बताएं जो क्लास 10 में है। ठीक है, और बाकी की चीज़ें चलती रहेगी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।